हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इससे पहले वाली वीडियो में अपन इंडेक्स नंबर का एज ए इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उसके साथ साथ अपन ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वाली वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर से। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखते हैं तो इसके अंदर अपन तीन टाइप्स देखते हैं मेनली। सबसे पहले अपन देखेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर अपन देखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फिर अपन देखेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये तीन चीजें अपन मेनली कवर करने वाले हैं। अब इसको कवर करने से पहले आप एक चीज और समझो, जो कि है बेस और करंट। ठीक है, अब बेस और करंट क्या होता है अगर अपन इसकी बात करें तो बेस होता है कि एक आधार यानी कि जिसके बेस पे अपन कोई चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं तब एक बेस होता है ना। ठीक है, और कोई दूसरी चीज़ हो तो तभी उसमें अपन एज ए बेस मतलब यही समझते हैं कि बेस यानी जो आधार है उसका, जिसके बेस पे ही अपन कोई चीज़ करने वाले हैं, वो एज ए बेस हो गया। ठीक है, तो बेस वो चीज़ होती है जिसको एज ए बेस लेके अपन दूसरी चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं, वो बेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन प्राइजेस की बात करें तो बेस प्राइस लिखते हैं और करंट प्राइस लिखते हैं। तो बेस प्राइस अगर अपन लेते हैं 2011 की और करंट प्राइस लेते हैं अपन 2023 की। अब जब अगर अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं कि 2011 की प्राइस से 2023 की प्राइस को जब अपन कंपेयर कर रहे हैं कितना चेंज आया, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब जो 2011 की प्राइस है वो क्या है? बेस प्राइस है, मतलब जो आधार है जिसके बेस पे अपन देख रहे हैं। करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस वो प्राइस है जिसको अपन देख रहे हैं, यानी 2023 का देखना है ना अपन को, तो 2023 क्या हुआ? अपना करंट प्राइस हुआ। और जिसके मुकाबले देख रहे हैं, जिसको एज ए बेस रख के देख रहे हैं, वो क्या हुआ? 2011 हुआ, तो वो एज ए बेस प्राइस हो गया। ठीक है, अब यही सेम चीज बेस क्वांटिटी के हिसाब से भी हो सकती है। ठीक है, बेस क्वांटिटी यानी 2011 में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी और करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो भी ऐसे हो सकता है। तो बेस यानी और करंट यानी आप समझ चुके हो कि बेस यानी जो आधार है जिसके बेस पे अपन कंपेयर करने वाले, जिससे अपन कंपेयर करने वाले हैं वो, और करंट यानी जिसको अपन कंपेयर कर रहे हैं कि ठीक है, ओके, समझ गए इस बात को। अब अपन देखते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में अपन प्राइस का चेंजेस देखेंगे, प्राइस के चेंजेस देखने वाले हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में अपन क्वांटिटी के चेंजेस देखने वाले हैं। ओके, और वैल्यू इंडेक्स नंबर में वैल्यू कॉम्बिनेशन होता है प्राइजेस और क्वांटिटी का। समझ गए? अब इधर एक और चीज़ देखो, एक चीज़ मैं बतानी रह गई आपको। बेस प्राइस की अगर अपन बात करते हैं, प्राइस को अपन पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इधर भी पी और इधर भी पी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आएगा कि अपन को कैसे पता चलेगा कि ये बेस है और ये करंट है? तो बेस जो होगा उसको अपन लेंगे 0, ठीक है, P0, और करंट जो होगा उसमें अपन लेंगे P1। समझ गए इस बात को? और क्वांटिटी के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर क्वांटिटी अगर अपन बेस की ले रहे हैं तो Q0, ओके, और अगर करंट की अपन ले रहे हैं तो Q1। समझ गए? बेस प्राइस, बेस और करंट प्राइस क्लियर हो गया। कैसे डिनोट करते हैं वो चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर से। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर में अगर अपन देखते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू मेजर हाउ प्राइसेस अल्टर्स अक्रॉस द पीरियड। मतलब ये क्या बताता है? प्राइस इंडेक्स नंबर अपन को ये चीज़ बताता है कि कैसे कैसे प्राइस चेंज हो रहा है एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, कि जैसे मान लो कि एक अगर अपन ले 2011 की और एक अपन ले 2023 की, तो 2011 में जो एक पेन था मान लो वो था 5 रुपीज़ का। अब 2023 में वही पेन की प्राइस क्या हुई? 10 रुपीज़ हो गई। ठीक है, प्राइस बढ़ गई। तो अब जब अगर अपन इस प्राइस का चेंज देख रहे हैं तो वो चीज़ किस में आ रही है? प्राइस इंडेक्स नंबर में आ रही है। और एक पीरियड के अंदर देख रहे हैं कि 2011 से 2023 के पीरियड के गैप के अंदर कितना चेंज हो गया वो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इट मेजर द जनरल चेंज इन प्राइसेस। ये क्या करता है? मेजर करता है जनरल प्राइस चेंजेस किसके? गुड्स के। इट कंपेयर द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। ये क्या करता है? कंपेयर करता है टू डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में प्राइस चेंजेस को, कि 2011 में क्या था, 2011 में क्या था और 2023 में क्या हो गया। ओके, अब इसके अंदर बेस ईयर आता है और एक करंट ईयर आता है।
कि दो टाइम पीरियड के अंदर अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेस ईयर और करंट ईयर आएगा। ठीक है, बेस ईयर क्या होगा 2011 बेस ईयर होगा और 2023 क्या होगा करंट ईयर होगा। समझ गए इस बात को। फिर अगर अपन बात करें इट ऑल्सो मेजर द वैल्यू ऑफ मनी, ये क्या करता है वैल्यू ऑफ मनी भी बताता है। समझो इस बात को, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ मनी की अगर अपन बात करें तो वैल्यू ऑफ मनी कैसे होता है, जैसे मान लो 100 रुपीज़ है आपके पास। ठीक है, आप उस 100 रुपीज़ से 100 चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, आज की डेट में ऐसे मान लो कि आप 100 रुपीज़ में 100 टॉफ़ीज़ खरीद सकते हो जो 1 रुपीज़ की पर पीस है। ठीक है, अब वही टॉफ़ी थोड़े टाइम बाद और महंगी हो जाती है और वो हो जाती है 5 रुपीज़ की 1 चॉकलेट। ठीक है, 1 टॉफ़ी। तो आप 100 रुपीज़ में अब क्या खरीद सकते हो, कम खरीद सकते हो। ठीक है, अब जब आप कम खरीद सकते हो तो इस हिसाब से क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। समझ गए कि जब प्राइसेस बढ़ जाती है किसी चीज़ों की, मतलब सारे गुड्स की, तब एक तरह से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। और जब प्राइसेस कम हो जाती है सारे गुड्स की, तब क्या होता है, एक तरह से वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। वैल्यू ऑफ मनी मतलब कि आप जितने पैसे आपके पास है उससे आप कितनी सारी चीज़ें खरीद सकते हो। अगर आप मानो कि अभी एक बेस पे आप ये इतनी गुड्स खरीद सकते थे, यानी 10 गुड्स खरीद सकते थे, अब उसी मनी से आप अगर 50 गुड्स खरीद सकते हो तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई कि आप कम पैसों से बहुत सारी चीज़ें खरीद पा रहे हो। और अगर आप 10 चीज़ पहले खरीद पा रहे थे, अब उससे कम खरीद पा रहे हो, यानी मान लो कि 2 चीज़ें ही खरीद पा रहे हो, तो इससे क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई कि आपको वही चीज़ खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो जब आप ज़्यादा पे करोगे तो एक तरह से क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। समझ गए रिलेशन कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइसेस कम होती है वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। समझ गए ये रिलेशन। तो अब ये क्या बताता है, ये वही रिलेशन बताता है, मतलब ये बताता है अपन को वैल्यू ऑफ मनी क्या है। फिर अगर अपन बात करें प्राइस इंडेक्स नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू, इसके भी ये क्या है, टाइप्स है। उसमें अपन ले सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको अपन रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, और अपन ले सकते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब ये दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तो देखो रिटेल और एक होलसेल। होलसेल मार्केट क्या होता है, मार्केट के हिसाब से समझो होलसेल और रिटेल क्या होता है। होलसेल मार्केट वो आता है जहाँ पे अपन कोई भी चीज़ें बल्क में खरीदते हैं। ठीक है, अब अपन को पता है कि अगर आप कोई चीज़ बल्क में खरीदोगे तो वो सस्ती मिलने वाली है। लॉजिकल बात है कि अगर आप मार्केट से मेन मार्केट में जाके खरीदो जहाँ पे होलसेल मार्केट है, वहाँ से कोई भी चीज़ों का बल्क में उठाओ तो वो चीज़ हमेशा सस्ती पड़ेगी। और अगर आप रिटेल में नॉर्मल आसपास की दुकान से लेने जा रहे हो तो वो चीज़ महंगी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो रिटेल है, उसमें आगे आने वाली कॉस्ट भी जुड़ जाती है। अपन जानते हैं, अपन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, अपन को पता है कि जैसे ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है, उसको रखने की कॉस्ट होती है, वो सारी चीज़ें कॉस्ट में जोड़ते रहते हैं, और भी अलग अलग चीज़ें जोड़ते हैं वो एक्सपेंसेस वगैरह। तो उससे क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाती है। तो इसकी प्राइसेस में, रिटेल प्राइसेस में और होलसेल प्राइसेस में बहुत फ़र्क होता है। तो जब अपन होलसेल प्राइसेस का एज ए टाइम पीरियड के अंदर कंपेयर करते हैं तब वो किस में आती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आती है। और अगर अपन रिटेल प्राइस को कंपेयर करते हैं तो वो रिटेल प्राइस इंडेक्स में आती है, जिसको अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं, यानी नॉर्मल कंज्यूमर को वो चीज़ कितने में पड़ रही है, एज ए रिटेल के हिसाब से। समझ गए कि मतलब अगर रिटेल प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं तो वो रिटेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। समझ गए इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं, अब अपन बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जिसके अंदर अपन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं कि एक टाइम की क्वांटिटी दूसरे टाइम की क्वांटिटी से। जैसे 2022 की क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं 2023 की क्वांटिटी से, कि जैसे अगर अपन देखें तो टमाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टमाटर बहुत विवाद में रहे हुए हैं, तो टमाटर का अगर एग्जाम्पल ले हुए 2022 में मान लो कि 1 टन प्रोडक्शन हुआ, और 2023 में मान लो कि ये हो गया 1/2 टन। ठीक है, ऐसे मान लो कि कम हो गया, या फिर अगर आप ये छोड़ो, कम मत मानो, आप ऐसे मान लो कि 2 टन हो गया। ठीक है, तो अब जैसे ये बढ़ गया तो अपन कंपेयर कर रहे हैं ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना चेंज आया कितना चेंज नहीं आया। और अगर कम आ गया तो अपन कम में भी कंपेयर कर लेंगे कि कम हो गया यानी कितना % कम हो गया, तो चेंजेस तो मेजर हो ही रहे दोनों चीज़ों में। तो ऐसे अपन ले सकते हैं। तो क्वांटिटी में क्या देखते हैं अपन, क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं बेस ईयर से करंट ईयर में। ओके, अ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर चेंजेस इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर मतलब वॉल्यूम यानी वही कि मतलब जितनी क्वांटिटी है गुड्स की उसको अपन ऐसे वॉल्यूम भी बोलते हैं। और क्वांटिटी ऑफ गुड्स
दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, मतलब वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो किसी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी अपन इसको बोल सकते हैं। समझ गए। फिर अगर अपन बात करते हैं लास्ट, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है? वैल्यू इंडेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है प्राइजेस का इनटू क्वांटिटी का। जब अपन प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे एक वैल्यू निकाल लेते हैं, उस वैल्यू को दूसरे टाइम पीरियड की वैल्यू से जब अपन कंपेयर करते हैं तो वो वैल्यू इंडेक्स नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लो कि 2020 की अपन एक चीज़ ले रहे हैं और 2023 को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 1 kg वीट 10 kg वीट प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जो कितने रुपए में मिल रहा था? जो मिल रहा था 20 रुपीज़ में मिल रहा था। ठीक है, अब अगर 23 के हिसाब से लें तो मानो कि 12 kg वीट प्रोड्यूस हुआ, जो कितने में मिल रहा है? 24 रुपीज़ kg में मिल रहा है। अब अगर अपन को कंपेयर करना होगा तो सबसे पहले अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा? 200 रुपीज़ के 10 kg आया। अब यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 288 लगभग। ठीक है, तो ये 288 रुपीज़ हो गया। तो जब अपन इसको इससे कंपेयर करेंगे तब अपन को मिलेगा वैल्यू इंडेक्स नंबर। समझ गए। अब देखो इसको क्या कहता है, ये द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइजेस एंड क्वांटिटी। तो ये क्या है? वैल्यू क्या होती है? प्राइजेस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन होती है, P इंटू क्वान्टिटी। ठीक है, समझ गए। फिर वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, मतलब रुपीज़ के टर्म में। जैसे अपन इंडिया में तो ऐसे रुपीज़ के टर्म में करेंगे, कहीं और होगा डॉलर वगैरह जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे डॉलर में मेजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन रुपीज़ में मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे रुपीज़ में मेजर होगा। ठीक है, इट इज़ मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज कम्पेयर टू बोथ चेंजेस इन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। कि ये क्या है? मोर इन्फॉर्मेटिव है, कि मतलब ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, क्वांटिटी की भी दे रहा है तो प्लस प्राइजेस की भी दे रहा है। समझ गए। तो ये ज़्यादा क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अपन को ज़्यादा अच्छा डाटा प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू प्राइजेस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से। अगर अपन को प्रॉपरली क्वांटिटी देखनी हो तो अपन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देख सकते हैं, प्रॉपरली प्राइस ही देखना हो तो अपन प्राइस इंडेक्स नंबर देख सकते हैं, और इसमें दोनों को कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन रिकैप करें, अपन ने क्या क्या देखा है, एज ए ओवरव्यू देख ले छोटे सा। तो अपन ने सबसे पहले देखा टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, 3 टाइप के होते हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। और उससे पहले अपन ने देखा बेस प्राइस और करंट प्राइस क्या होती है, यानी एज ए बेस और करंट का देखा। बेस को अपन किससे शो करते हैं? 0 से। ठीक है, करंट को शो करते हैं 1 से। अब अगर प्राइस होगी तो P 0 हो जाएगा और P 1 हो जाएगा करंट में, और अगर क्वांटिटी होगी तो बेस में Q 0 और करंट में Q 1, ये हो जाएगा। प्राइस इंडेक्स नंबर में अपन प्राइस को कंपेयर करते हैं कि एक ईयर की प्राइस को दूसरे ईयर की प्राइस से। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में अपन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं एक ईयर की क्वांटिटी को दूसरे ईयर की क्वांटिटी से। वैल्यू इंडेक्स नंबर में अपन क्या करते हैं? वैल्यू लेते हैं, यानी प्रोडक्ट लेते हैं, किसका? प्राइस का और क्वांटिटी का, और उन दोनों के जो प्रोडक्ट होगा उसको कंपेयर करेंगे, एक ईयर के प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे दूसरे ईयर के प्रोडक्ट से। तो ये चीज़ अपन देखते हैं। तो होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।